श्री राधा वल्लभ लाल जी के असीम कृपा से और महाप्रभु की इस अहेतुकी कृपा से इस मनुष्य जीवन का उत्कृष्ट फल सत्संग आपको और हमको प्राप्त हो रहा है। श्री जी की बड़ी कृपा करुणा, जितने समय के लिए सत्संग चलेगा, जब तक ये भाव की धारा चलेगी, अपने मन के अंदर एक भाव ही लेकर यहां पे बैठना, तभी आपका सुनना सार्थक होगा, मेरा कहना सार्थक होगा। आप किसी भी स्थान अथवा ग्राम के भीतर ही क्यों ना हो, तन भले ही आपका देश अथवा विदेश के किसी भी कोने में ही क्यों ना हो, परंतु इस सत्संग के समय में आपका मन कहां होना चाहिए? श्री वृंदावनेश्वरी के पावन श्री चरणों पर ही केंद्रित होना चाहिए। आप इस समय श्री वृंदावन धाम के मध्य में उपस्थित हो, उस वृंदावन की रज के ऊपर ही विराजमान हो और किसके परम सानिध्य में? हितजू महाराज के और सेवकजू महाराज की कुंज में बैठकर ही इस कथा सत्संग का लाभ जो है वो हमें मिल रहा है। जितने समय के लिए भी आप यहाँ पे विराजमान हो, आप ये मत भाव से बैठना कि मैं सुना रहा हूं और आप सुन रहे हो। श्री सेवकजू महाराज ही मेरे भीतर होकर अपनी कथा का विस्तार करेंगे और आपके भीतर भी श्री सेवकजू महाराज ही बैठकर इस कथा को श्रवण करके आपको इस सिद्धांत का परिचय करवाएंगे। और मैंने आपको प्रथम दिन भी एक बात निवेदन करते हुए कहा था कि सेवक वाणी क्यों अति आवश्यक है? क्योंकि ये रस सिद्धांत है, यहां सिद्धांत की बात की जाती है। इस मार्ग में चलने वाले हितोपासक के गुण क्या होने चाहिए, अवगुण क्या होने चाहिए, ये सेवकजू महाराज अपने इस वाणी के अंदर प्रकट कर देते हैं। रसिकों ने तो अनुभव से कहा कि जो सेवक वाणी नहीं जानी, तिनकी बात रसिक नहीं मानी। और कोई कहे कि बिन सेवक वाणी से आप चाहे जितनी मर्जी सेवा कर लो, जब तक आप अपने जीवन के भीतर सेवक वाणी को धारण नहीं करोगे, हरिवंश नाम की प्रतीति आपके जीवन के अंदर नहीं आ सकती। प्रथम पग जो है वो आपको सेवकजू महाराज की इस वाणी का ही धरना पड़ेगा। अनेकों वाणियां हैं इस संप्रदाय के भीतर, आचार्य की वाणियां भी हैं, रसिकों की वाणियां भी हैं, चतुरासी जी भी है, श्रीमद राधा सुधा निधि जी भी है, स्फुटक वाणी भी है, व्यास वाणी भी है, 42 लीला भी है। पर अगर मैं अपने मत से कहूं, जो सबसे पहली वाणी जो सबसे आगे रखी जाती है और जिस वाणी को पढ़ने की आज्ञा सबसे पहले गुरुजन भी प्रदान करते हैं, वो कौन सी है? वो सेवक वाणी है। और सेवक वाणी के इन छंदों के रूप के अंदर जो तृतीय प्रकरण है वो सबसे महत्वपूर्ण कहा गया, क्योंकि नाम का प्रताप है। इस प्रकरण का नाम है नाम प्रताप प्रकरण। यही इस मार्ग पर चलने का साधन है। सेवक वाणी का चिंतन आप सबके जीवन के मध्य में नित्य होना चाहिए और निरंतर होना चाहिए। रसिकों ने तो कहा, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, करहु कृपा दामोदर मोपे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। और गुण गंभीर व्यास नंदन जू के, तू प्रसाद सुयश रस गाऊं। और ये जो गुण गंभीर व्यास नंदन जू के,
ये जो महाप्रभु की गंभीरता है, महाप्रभु के जो गुणों का रस स्वादन है, वो कहां प्रकट होगा? वो सेवक वाणी के भीतर ही प्रकट होगा। आपने कल भी श्रवण किया, जब आचार्य आए और श्री सेवक महाराज को जब दर्शन देकर कहा, और सारे रसरीति का दर्शन, निज मंत्र का दान जो महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज ने श्री सेवक जी महाराज को प्रदान किया है, और जब महाप्रभु पुनः अपने नवनिवृत्त कुंज में जाने की ओर आरूढ़ हुए, तो सेवक जी महाराज ने कहा कि आप मुझे भी अपने संग ले चलिए, आपके दर्शन हो गए प्रभु, अब मैं संसार के मध्य में नहीं रह सकता। तो जब महाप्रभु ने कहा कि नहीं, आपको अभी संसार के मध्य में थोड़े समय के लिए रहना है, तो कहा कोई आधार दे के चलिए। तो महाप्रभु ने कहा कि जो तुम्हारे द्वारा जो वाणी प्रकट होगी वही तुम्हारा भी आधार बनेगी और प्रत्येक हितोपासक का भी आधार बनेगी। और ये महाप्रभु की आज्ञा है कि जो इस सेवक वाणी के पाठ को पढ़ेगा उसे मेरी अविचल भक्ति, अर्थात उसे मेरी निष्काम भक्ति जो है वो प्राप्त हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि अपने जीवन के अंदर एक नियम रखना चाहिए आपको भी। सेवक वाणी का चाहे एक दोहा ही सही, पर वो आपके चिंतन का विषय बने, वो आपके गायन का विषय बने। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी सीढ़ी है जो महाप्रभु तक लेके जाती है। ये एक ऐसी नौसैनी है जो आपको महाप्रभु की गोदी में जाकर बिठा देती है। ये प्रकरण मैंने इसी कारण से चुना। एक तो कलयुग केवल नाम अधारा, सिमर सिमर भव उतर ही पारा। कलयुग में प्रधानता किसकी है? प्रभु के रूप की, प्रभु के गुण की नहीं, प्रभु के नाम की। नाम की प्रधानता है, तभी तो हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। नाम जप। आप कोई भी प्रश्न लेकर आते हो, आप कोई भी बात लेकर आते हो, उसका उत्तर केवल और केवल एक ही है, आप नाम जपो। जैसे ही आप नाम जप करना प्रारंभ कर देते हो, नाम जप का एक विज्ञान होता है। जैसे जब किसान अपने खेत के बीच में बीज डालता है, फिर खेत में बीज डालने के बाद उसको क्या करना पड़ता है? उसका सिंचन करना पड़ता है। उसी प्रकार ही गुरु जब आपके हृदय रूपी निकुंज के भीतर इस नाम का बीज डालता है, तो सबसे पहले क्या करना है? अब आपको नित्य प्रति उसका सिंचन करना है। और वो सिंचन क्या है? इस नाम को जो गुरु ने जो बीज डाला है, नित्य प्रति उसे जपना है। और फिर जपने के बाद क्या होता है? उस बीज में से एक छोटा सा नन्हा सा पौधा अंकुरित होता है। उसी प्रकार ही ये नाम रूपी से आपके हृदय में क्या होगी? ये जो रस रीति की जो बेल है वो आपके हृदय के अंदर अंकुरित होगी। आप देखो, जब दुर्दास जी महाराज ने पाया तो कैसे पाया? नाम से ही तो पाया। जब सेवक जी महाराज ने पाया तो कैसे पाया? नाम से ही तो पाया। आप खुद विचार करो, एक रसिक होता है, जब वो श्री हरिवंश नाम जपता है, नाम लेता है, तो उसके भावावेश में आ जाता है, उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने प्रारंभ हो जाते हैं, उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। और एक हम जैसे संसारी जीव हैं जो मुख से श्री हरिवंश नाम तो जपते हैं, किंतु ये भाव भावना हमारे हृदय के भीतर नहीं प्रकट होती। क्यों? क्योंकि रसिक ने इस नाम के भीतर का जो मर्म है उसे समझा है, उसे जाना है। और हमने अभी तक इस नाम को जाना नहीं है, हमने इस नाम को माना नहीं है। सेवक वाणी जनाती है इस नाम को। आप जान जाते हो क्या है श्री हरिवंश नाम, क्यों लेना है श्री हरिवंश नाम, हरिवंश नाम को लेने के पीछे के क्या क्या नियम है, ये सारे नियम आपको सेवक वाणी बताती है।
श्री प्रियाजू की कृपा से तृतीय प्रकरण का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है बैठकर और एकाग्रता के साथ एकाग्रचित्त होकर इस वाणी को श्रवण करना। सब मिलता है संसार में, पर वृंदावन का गूढ़ रहस्य सत्संग के रूप में कहीं नहीं मिलता। बड़ी कम जगह से आपको हितजू की रीत कहीं कहने सुनने को मिलेगी, बहुत कम जगह से। इसीलिए सिद्धांत की बात है, सिद्धांतिक होकर सुनोगे, एकांतिक होकर सुनोगे तो हृदय में यह भाव प्रकट होगा और हरिवंश नाम में प्रति जगेगी। मैं श्री जी की कृपा से एक भाव धारण करके आज का भाव प्रारंभ करूंगा कि जिस दिन ये वाणी का हम विश्राम करें, हरिवंश नाम आपके जीवन के अंदर ऐसा घुल मिल जाए जैसे अंग संग होता है ना, आपके शरीर के अंग सदा आपके साथ रहते हैं, कभी वो अंग जो होते हैं वो शरीर से बाहर नहीं होते। उसी प्रकार ये नाम आपके अंग संग हो जाए और नाम आपके जीवन का श्रृंगार बन जाए। पर वो कब होगा? जो एकांत चित्त होकर अपने मन इंद्रियों को एकाग्र करके जो यहां से निवेदन किया जाए उसको बड़े ध्यान से सबसे पहले श्रवण करना है। श्रवण करने के बाद उसका चिंतन करना है, मनन करना है। जब यहां से विश्राम हो आज, उसके बाद जो सत्संग से आपको प्रसाद दिया गया उसका चिंतन करना है। और चिंतन करने के बाद तीसरी चीज क्या करनी है? उसे जीवन के अंदर धारण करना है। ये तीन चीजें अगर आप अपने जीवन के अंदर करोगे, सबसे पहला श्रवण करना है। पर श्रवण कैसे करना है? श्रवण करना है पूर्ण मर्यादित होकर, इस भाव से कि सेवक जी महाराज ही अपनी इस वाणी को प्रकट करने के लिए यहां विराजमान है। श्रवण, फिर चिंतन, फिर मनन। श्रीहित नाम प्रताप प्रकरण। प्रथम दोहे के अंदर श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, श्री हरिवंश नाम नित कहूं, नाम प्रताप नाम फल लहूं, नाम हमारी गति सदा। इस पंक्ति के अंदर भी एक बड़ा रस सिद्धांत है। सेवक जी महाराज कहते हैं कि जिस दिन से मैंने आचार्य के चरणों में अपना तन मन धन समर्पित कर दिया है, अब मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है? ये जो श्री हरिवंश नाम है, मैं नित्य प्रति इस नाम को जपूं, इस नाम को रटूं। श्री हरिवंश नाम नित्य कहूं, ये नहीं कि आज मैं इस नाम को जप कर लूं और कल इस नाम को छोड़ दूं, फिर परसों करूं और तरसों छोड़ दूं, नहीं। यहां पे सेवक जी महाराज प्रथम पंक्ति के अंदर एक शब्द प्रयोग करते, नित्य। नित्य अर्थात नित्य प्रताप रोज, एक नियम पूर्वक होने के बावजूद। यहां पे सेवक जी महाराज प्रत्येक साधक को कहते हैं कि देख भाई, अगर तू इस रस रीति में चलना चाहता है तो इस रस रीति में चलने का जो प्रथम पग है, इस यात्रा का जो प्रथम पग जो तुझे रखना है वो क्या है? तुझे नित्य प्रति इस श्री हरिवंश नाम का जप करना है। इसी पंक्ति को अगर मैं जोड़ूं तो पहली पंक्ति के संग जोड़ूंगा। सेवक वाणी में प्रथम पंक्ति के अंदर श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम। देखो, ये जो श्री हरिवंश नाम है, हरिवंश महाप्रभु का पूरा नाम है श्री हरिवंश चंद्र। चंद्रमा के भीतर 3 गुण कहे गए। पहला, चंद्रमा के भीतर एक शीतलता होती है। दूसरी, चंद्रमा के भीतर एक प्रकाश तत्व होता है, उसमें उज्ज्वलता होती है।
और तीसरी, चंद्रमा के अंदर आह्लादता होती है, प्रसन्नता होती है। और चौथी, चंद्रमा के अंदर अमृत तत्व होता है, अमृत का सिंचन होता है। सेवक जी महाराज कहते हैं, जो जीव श्री हरिवंश नाम का जप करता है, पहली बात उसके जीवन के अंदर क्या होता है? उसके जीवन के अंदर प्रकाशता आती है। प्रकाशता किसकी आती? प्रकाश किसका आता है? रस रीति का प्रकाश उसके जीवन के मध्य में आता है। रस रीति उसके हृदय में हृदयंगम हो जाती है। यह हरिवंश नाम का प्रथम गुण कहा गया। फिर दूसरा कहा शीतलता, शीतल हो जाता है उसका हृदय, उग्र नहीं रहता। जो श्री हरिवंश नाम का जप करता है उसका हृदय कैसा हो जाता है? जैसे माखन सा कोमल। उस रसिक उपासक का, उस हितोपासक का जो हृदय है वो माखन सा कोमल हो जाता है। तो दूसरी कहा गई उज्ज्वलता, शीतलता। प्रकाश किसका? रस रीति का। तीसरी कही गई आह्लादता। आह्लादता अर्थात क्या होती है? प्रसन्नता। जो श्री हरिवंश नाम का जप करता है उसके हृदय के अंदर एक विशेष प्रकार का उसका चित्त प्रसन्न रहता है। हो सकता है कि संसार की कोई वस्तु उसके पास हो चाहे ना हो, पर वो भीतर से प्रसन्न चित्त है। क्यों? क्योंकि जो वस्तु को पाने के लिए वो संसार के मध्य आया था, श्री हरिवंश की कृपा से उसके भीतर वो वस्तु वो प्राप्त हो चुकी है। तो तीसरा गुण क्या कहा गया? आह्लादता का गुण एक जापक के हृदय में सदा सदा के लिए विद्यमान होता है। और चौथा कहा गया अमृत तत्व, निर्भय हो जाता है। तभी तो कहा श्री व्यास जी महाराज ने निर्भय होकर ही तो कहा, बोले ना काहू से दोस्ती और ना काहू से वैर। अब व्यास भरोसे कुंवर के, अब सोवत पांव पसार। अब ना काहू से दोस्ती और ना काहू से वैर। वो निर्भय होकर इस संसार में विचरण करता है। तो चार गुण मैंने आपको कहे। पहला अमृत तत्व, निर्भय होने का गुण। आह्लादता अर्थात प्रसन्नता का। शीतलता अर्थात हित का भाव, हृदय से उसका हृदय कोमल हो जाता है और प्रसन्न चित्त हो जाता है। और प्रकाश किसका? रस रीति का। और कहा कि ये तो हो गए चार गुण जो हरिवंश नाम जपने के भीतर साधक के हृदय के भीतर आते हैं। और फिर इसके बाद कहा शुभ नाम। साधक के जीवन की शुभता क्या है और अशुभता क्या है? साधक के जीवन की शुभता है प्रभु से मिलन हो जाना, प्रभु का स्मरण बना रहना। और साधक के जीवन की अशुभता क्या है? कि प्रभु विस्मृत हो जाना, प्रभु भूल जाना। तो कहा कि प्रभु का नाम इन चतुष्टय को धारण करके बैठा है सबसे पहले, और मेरे जीवन के अंदर शुभता को लाने वाला है। और सब सुख का सिंधु है, सब सुख सिंधु। सिंधु अर्थात समुद्र। अब मैं आपसे पूछूं, हितोपासक के लिए सुख होता क्या है? हितोपासक के लिए सुख होता क्या है? सहचरी का सुख क्या है? अच्छा, अगर मैं आपसे प्रश्न करूं, सहचरी का सुख क्या है? सहचरी का सुख क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे बताइए। सहचरी का सुख क्या है? प्रियतम की खुशी और लाडली लाल का सुख, प्रिया लाल की सेवा। सहचरी का सुख है भोर भई से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो। स्नान कराऊं वो वस्त्र उड़ाऊं वो भोग लगाऊं वो लागत प्यारो। कब से निहारत आपकी ओर, कब आप हमारी
और निहारो राधे कृष्ण हमारे धाम को, जानी वृंदावन धाम पधारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को, जानी वृंदावन धाम पधारो। तो सहचरी का सुख है सेवा, सहचरी का सुख है प्रियालाल का सुख, सेवा से सेव्य को सुख प्रदान करना। इसीलिए तो सहचरी कहती है, ऐसी करो नव लाल रंगीले जो, चित्त ना और कभू ललचाए। जो सुख दुख लगे रहे देह सो, मिट जाए अरु लोक बढ़ाए। संगत साधु वृंदावन कानन, तब सुख माजन कान बढ़ाई। छवि कंज छवि तिहारो रहूं, अब पाऊं यही ध्रुव को ध्रुवताई। तो ये क्या है? ये सहचरी का सुख, ये सहचरी का भाव है। तो कहा कि श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम। ये सुख का समुद्र है। हरिवंश नाम जप करने वाले जापक को श्री लाडली जू की निज सेवा प्रदान होती है। यही नाम आपको श्री जी की निज सेवा में लेकर जाएगा, आपको निज सेवा में लेकर जाएगा ये नाम आपको। और अगर आप अपने सहचरी वपु को पाना, हम आरती में पढ़ते हैं ना, निकुंजन में सहचरी वपु पाऊं। हम नित्य प्रति कहते हैं कि निकुंज के अंदर क्या करें? सहचरी का वपु पाएं। पर आपने कभी ध्यान दिया है इस आरती का जो प्रथम दोहा है उसमें क्या है? श्री हरिवंश नाम नित गाऊं। पहली पंक्ति में क्या है? कृपा रूप वंची वपु आए, राधा वल्लभ लाड लड़ाए। श्री हरिवंश नाम नित गाऊं, व्यास सुवन तेरी आरती गाऊं। और अंतिम पंक्ति कौन सी है? सब सखियन मिल आरती गावे, महल टहल की आस लगावे। निकुंजन में सहचरी वपु पाऊं, व्यास सुबन तेरी आरती गाऊं। तो प्रथम आपने कभी विचार ही नहीं किया आरती का। आरती का प्रारंभ कहां से? नाम से प्रारंभ है और निकुंज की ठोर मिली है। यही सेवक जी महाराज कहना चाहते हैं। यही रस का सिद्धांत है, यही प्रथम पग है। अगर आप चाहते हो इस रस रीति में भीतर प्रवेश करना, श्री जी के नवनिवृत्त कुंज की सहचरी वपु को धारण करके लाडली लाल की सेवा में, राधा वल्लभ कुंज बिहारी की सेवा में जाना, तो सबसे पहले आपको जीवन के अंदर श्री हरिवंश नाम का सतत स्मरण करना आपके लिए अनिवार्य नहीं है, अतिशय अनिवार्य है। अनिवार्य नहीं है, मैं मेरे बड़े ध्यान से इस बात को सुनना। अनिवार्य नहीं है आपके लिए, अतिशय अनिवार्य है। और यही श्री सेवक जी महाराज कहते, बोले याम घटी विसरे नहीं, हर समय आठों पैर हम तो श्री हरिवंश जू को गाएंगे। आठों पैर, यही श्री सेवक जी महाराज कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना, अपने जीवन के अंदर एक नियम रखो, कम से कम वो नियम मुझे श्री हरिवंश नाम का जप करना ही करना है। गुरु मंत्र तो करना है, पर श्री हरिवंश नाम का जप भी करना है। और गुरु मंत्र को करने के बाद सतत श्री हरिवंश नाम तक जाना है। मैंने आपको एक भी दिन कहा था,
एक दिन की बात है, परम पूज्य श्री कमलदास जी महाराज के पास बैठना जब हुआ तो उन्होंने एक प्रश्न था, उसमें मैंने उनसे कोई प्रश्न पूछा। उस प्रश्न के रस के सिद्धांत का उत्तर देते हुए श्री आचार्य चरण ने बड़ी प्यारी बात कही। बोला, हरिवंश नाम से हरिवंश नाम तक जाना है। आगे आएगी वो पंक्ति कि नाम प्रताप नाम फल लहूं। हरिवंश नाम से यात्रा को प्रारंभ करना है और हरिवंश नाम पर ही ठोर है, हरिवंश नाम पे ही विश्राम है। तो सेवक महाराज कहते हैं, श्री हरिवंश नाम नित्य कहूं। मैं भी नित्य प्रति इस नाम को लेता हूं और जो यहां से निवेदन किया जाए आप उसे श्री सेवक महाराज की आज्ञा मानकर अपने जीवन के अंदर धारण करना। श्री सेवक महाराज कहते हैं, मैं श्री हरिवंश नाम को नित्य प्रति अपने जीवन के अंदर लेता हूं, आप भी लो, आप भी लो। इसे निवेदन समझ के लेना है तो निवेदन समझ के लो, और आज्ञा समझ के लेना है तो आज्ञा समझ के लो। पर यहां से देखो, व्यासपीठ के ऊपर से जब कोई कहा जाता है तो व्यासपीठ की इतना भाव होता है कि वो आपको आज्ञा भी प्रदान कर सकता है। और अगर आप आज्ञाकारी होकर उस आज्ञा का यथोचित चिंतन करके अपने जीवन के अंदर उस आज्ञा को धारण करते हो तो फल के स्वरूप के अंदर आपको प्रिय प्रियतम प्राप्त होते हैं। क्योंकि कृपा तो सब चाहते हैं। कौन है इस जीवन के अंदर जो कृपा नहीं चाहता? कृपा तो हम सब चाहते हैं। है कोई जो प्रभु की कृपा नहीं चाहता हो? बताओ, कोई ऐसा भी नहीं होगा कि जो कहते हैं नहीं प्रभु हमें आपसे कृपा नहीं चाहिए। कृपा तो सब चाहते हैं। कृपा तो सब करे, पर कृपा मिलेगी कैसे? बोले कृपावान सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुई। बोले जो आज्ञा का पालन करेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आपके जीवन के अंदर संत का सत्संग नहीं है तो आप किसी ना किसी कुसंग में हैं। अगर आपके जीवन के अंदर संत का सत्संग नहीं है तो आप जीवन के अंदर किसी ना किसी कुसंग में हैं। तभी आपके जीवन के अंदर संत का सत्संग नहीं है। और ये आज्ञा देते प्रथम पंक्ति के प्रथम दोहे के प्रथम पंक्ति में श्री सेवक जी महाराज की आज्ञा प्रदान करते हैं। और देखो, अगर आप हित के उपासक हो, अगर आप हरिवंश महाप्रभु की रसरीति को जीवन में धारण करने वाले बनना चाहते हो तो ये वाणी आपके लिए, नहीं तो आप यहां से जा सकते हैं। आप जाइए यहां से। अगर आपकी नाम में अगर आपकी रुचि नहीं है तो आप यहां से जा सकते हैं। कहा श्री हरिवंश नाम नित लहूं, ये आज्ञा है, आज्ञा है। मैं नित्य प्रति इस नाम का जप करूंगा, ये आज्ञा है। फिर कहते नाम प्रताप, इस नाम के प्रताप से मुझे क्या मिलेगा? नाम का फल मिलेगा। इस नाम के प्रताप से, जैसे कोई कहते हैं ना, बोले भैया हमारी भजन में रुचि नहीं बनती, क्या करें? भजन में रुचि नहीं बनती तो क्या करें? नाम जपो। यही कहा, नाम प्रताप नाम फल लहूं। अच्छा, हरिवंश नाम का फल क्या है? हरिवंश नाम का फल क्या है? बताओ, हरिवंश नाम का फल क्या है? और बताइए, हरिवंश नाम का फल क्या है? हरिवंश नाम का फल है प्रिया प्रियतम श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी, श्री जी के चरणों का प्रेम ही हरिवंश नाम का फल है। कहते जो जीव नित्य प्रति इस नाम का जप करता है, इस नाम के प्रताप से जो नाम का फल है वो उसके जीवन के अंदर मिल जाता है, उसे प्रिया प्रियतम मिल जाते हैं। ये इस नाम की महिमा है। नाम हमारी गति सदा, बोले यही हमारे जीवन का आधार है, यही अब हमारी गति मति रति बस ये नाम ही है।
अब मैं नित्य प्रति इस नाम का रटन करूंगा, इस नाम का जपन करूंगा। श्री हरिवंश चंद्र श्री हरिवंश नाम नित कहूं, नाम प्रताप नाम फल लहूं, नाम हमारी गति सदा। नाम ही हमारी गति है। जो जीव श्री हरिवंश नाम का जप करता है उसके हृदय के अंदर 4 चीजों का प्राकट्य होता है। सबसे पहले उसके हृदय के अंदर वृंदावन का प्राकट्य होता है। उसका हृदय रूपी कुंज वृंदावन बन जाता है। फिर दूसरा फल मिलता है, दूसरा फल मिलता है सहचरियों का आगमन, सहचरियों का आना जाना उसके हृदय रूपी कुंज में आ जाते हैं। तो ये दूसरा फल हुआ। तीसरा, प्रिया और प्रियतम का नित्य विहार उस साधक के हृदय के भीतर जो है वो विराजमान हो जाता है। इसीलिए श्री सेवक जो महाराज आज्ञा प्रदान करते हुए पहली पंक्ति के अंदर कहते, श्री हरिवंश नाम नित कहूं, नाम के प्रताप से नाम का फल मिलेगा, नाम प्रताप नाम फल लहूं, नाम हमारी गति सदा। यही हमारे जीवन की गति है, यही हमारे जीवन की मति है और यही हमारे जीवन की रति है। आगे बढ़ते हुए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, जो सेवे हरिवंश सुनाम, पावे ही तिन चरणन विश्राम, नाम रटत संतत करे। कहा जो जीव इस श्री हरिवंश नाम की सेवा करता है। अच्छा, मैं आपसे बताऊं, नाम की सेवा करना का यहाँ पे जो सेवक जो महाराज कहते, जो सेवे हरिवंश सुनाम, इस सेवा, नाम की सेवा क्या होती है? देखो, आप सत्संगी हो, आपको पता होना चाहिए। जो सेवे हरिवंश सुनाम, नाम की सेवा क्या होती है? बहुत अच्छा, नाम जप करना, यही नाम की सेवा है। सत्य की सेवा है कि सत्य को जीवन के अंदर धारण करना, और नाम जप करना नाम की सेवा है। तो सेवक जो महाराज कहते हैं, जो जीव इस हरिवंश नाम की सेवा करता है, अर्थात इस नाम को जप करता है, जो सेवे हरिवंश सुनाम, जो इस नाम की सेवा करता है, इस नाम की सेवा के प्रताप से उसे क्या मिलता है? पावे तिन चरणन विश्राम, उसे चरणों का विश्राम मिलता है। अच्छा, किसके चरणों का विश्राम मिलता है उसको? जो हरिवंश नाम का जप करता है उसे किनके चरण मिलते हैं? आहा, राधा चरण प्रधान, हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति जहां की करत खवासी। राधा रानी के चरण, ठकुरानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, रे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। तो कहा, जो सेवे हरिवंश सुनाम, पावे तिन चरणन विश्राम, उन्हें श्री जी के चरणों का अलभ्य लाभ मिल जाता है। यही श्री सेवक जो महाराज कहते हैं कि यही हरिवंश नाम का प्रताप है। जो नाम प्रताप नाम फल लहो ना, वो यही है, बोले श्री जी के चरण मिल जाएंगे। और फिर कहा कि क्या करें? अब हो सकता है कि यहां पर ना एक चिंतन श्री सेवक जी महाराज का बन गया हो। इतनी बात कहते मुझे लगता है कि सेवक जी महाराज ने चिंतन किया हो कि हो सकता है कि इस पंक्ति को पढ़ने के बाद, जो सेवे हरिवंश सुनाम पावे तिन चरणन विश्राम, साधक के मन में ये बात आ सकती है कि मुझसे तो इस नाम की सेवा बन ही नहीं पाती, मुझसे तो नाम जप हो ही नहीं पाता। क्योंकि देखो, सेवक जी महाराज किसका अवतार है? श्री प्रियाजू का अवतार है। और जैसे प्रियाजू के हृदय में कृपा है, करुणा है, वात्सल्य है,
उसी प्रकार ही श्री सेवक जी महाराज के हृदय के भीतर भी कृपा है, करुणा है, वात्सल्य है। सेवक जी महाराज ने विचार किया होगा कि पहले तो मैंने कह दिया कि सेवा करने से हरिवंश नाम की चरणों का विश्राम मिलेगा, पर जीव के मन में अगर विचार आ गया कि मैं सेवा तो कर ही नहीं पाऊंगा, तब क्या करेगा? तब सेवक जी महाराज अगली पंक्ति के अंदर कहते बोले नाम रटत संतत करे, अर्थात बोले रट तो सकता है, बोले जप नहीं सकता, रट तो सकता है। सेवक जी महाराज प्रथम प्रकरण के अंदर भी कहते हैं बोले नाम रटत आई सब सोही। बोले कोई ये मत सोचना कि मैंने नाम जपा, कोई ये मत सोचना मैंने नाम जपा। नाम जपने से देखो, नाम जपने के लिए एक आसन चाहिए, माला चाहिए, श्वास पे आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ध्यान भी वैसा होना चाहिए। तो जपना तो बड़ा मुश्किल है, तो बोले रटो। तो नाम रटत आई सब सोही, पर नाम की रटना भी कैसी है? कलयुग का ऐसा प्रभाव है, जीव सब कुछ जानते हुए, सब पहचानते हुए कि हरिवंश नाम के बिना नवनिवृत्त निकुंज में प्रवेश हो ही नहीं सकता। बड़ी छोटी सी कुंजी है हरिवंश नाम। जैसे नवनिवृत्त निकुंज बहुत विशाल है, बड़ा सुंदर है, बड़ा दिव्य दिव्य है, पर उस दिव्य जैसे एक घर है, बहुत बड़ा घर हो, उस घर के भीतर प्रवेश करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक छोटी सी ताली चाहिए, आप छोटी सी कुंजी चाहिए, चाबी चाहिए। उसी प्रकार ही नवनिवृत्त निकुंज के भीतर प्रवेश करने की चाबी क्या है? श्री हरिवंश। जो गूढ़ रहस्य है नवनिवृत्त निकुंज में प्रवेश करने के, वो आपको श्री हरिवंश नाम से ही मिलेंगे। इसलिए प्यारे भाइयों, मेरे कहने पर तो चलो छोड़ो परे, पर आप सेवक जी महाराज की आज्ञा को तो मानो। नाम रटत संतत करे, नित्य प्रति इस नाम का सदा सर्वदा इसका संतत होता है स्मरण करे। संतत शब्द का अर्थ है स्मरण करे। अब नाम का स्मरण करना क्या होता है? नाम का स्मरण करना क्या होता है? अच्छा, अगर किसी को ना श्री हरिवंश नाम जप करना है तो वो कैसे करेगा? श्री हरिवंश, 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 श्री हरिवंश। ऐसे नहीं नाम जप होता, ऐसे नहीं नाम जप होता। नाम जप कैसा होता है? श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। ये जो संतत शब्द प्रयोग किया ना यहाँ पे, नाम रटत संतत करे, अर्थात एक एक शब्द के एक एक अक्षर का चिंतन करें। आप सबको मैं बार बार पता ही है ना, ह अक्षर में हरि बसे, र में राधा नाम, व अक्षर वृंदा विपिन सहचर्य अभिराम। तो जब आप नाम जपो, नाम रटो, तो चिंतन करके रटो, चिंतन करके। किस बात की जल्दी आपको जाने की? अभी जैसे उस दिन संवाद के अंदर कोई कह रहे थे ना कि भैया मैं पूरी चतुरासी जी पढ़ता हूँ और कुछ समझ नहीं आता। बोले कभी नहीं आएगा, सारे जीवन चाहे पढ़ते रहो। नाम को स्मरण करो, नाम को देखो। इसीलिए तो यहाँ पे शब्द प्रयोग किया, जो सेवा करो नाम की, जपो नाम को। पर कैसे करो? एक एक अक्षर पर अपने इस नेत्र चक्षुओं को देखकर इस नाम को देखो। ह में क्या ठाकुर जी दिखते हैं क्या? र में क्या प्रिया जो दिखती है क्या? व में क्या वृंदावन की लता द्रुम वेली वल्लरियां आपके नेत्रों का विषय बनती है क्या? ये श में जो सहचरियां जो है, क्या वो आपके नेत्रों के मध्य में ललितादिक? देखो, यही है नित्य विहार। क्या है नित्य विहार? मैंने आपको जब शतलीला का चिंतन चल रहा था, मैंने आपको एक बात कही थी, चतुष्टय होता है नाम रूप लीला और धाम। नाम जपने के बाद में जो अगली सीढ़ी है वो क्या खुलती है? नाम के जपने से अगली सीढ़ी खुलती है रूप की।
आपको युगल दिखने प्रारंभ हो जाते हैं, आपको लीला दिखनी प्रारंभ हो जाती है, आपको रूप में आपकी प्रतीति जगती है। पर प्रारंभ कहां से? बोले नाम से। आगे बढ़ते हुए श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहां ये धर्म धन्य सो देश, धन्य सुकुल जिहि जन्म भयो। एक बड़ी प्यारी बात श्री कबीर दास जी महाराज कहते हैं, कहते माता धन्यो सुपिता धन्यो, धन्यो गोत्र कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। उस जीव की माता भी धन्य है, माता धन्य च पिता धन्यो, उसके पिता भी धन्य है। माता धन्यो च पिता धन्यो, गोत्र धन्यो कुलोद्भवा, जिस कुल के अंदर उसका जन्म हुआ है वो भी धन्य है, और जिस गोत्र के भीतर उसने जन्म लिया है वो गोत्र भी धन्य है। माता धन्या च पिता धन्यो, गोत्र धन्यो कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी। जिस स्थान जिस वसुधा के भीतर वो जीव रहता है वो धरती भी धन्य है। कौन सी? यत्र स्यात् गुरु भक्तता, जो गुरु का भक्त है, जिसकी नाम में प्रतीति है। यही श्री सेवक जी महाराज तीसरे इस दोहे के अंदर कहते हैं, नाम जहां कहीं इस नाम के प्रसंग का उपदेश हो रहा होगा, नाम प्रसंग कहत उपदेश, बोले जहां इस नाम के प्रसंग का गुण का उपदेश जो है वो गाया जा रहा होगा, श्री सेवक जी महाराज कहते हैं आपको आज्ञा है वहां पर कुछ घड़ी बैठकर उस नाम के उपदेश को आपको सुनना है, अपने जीवन में धारण भी करना है। नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहां श्री हरिवंश नाम का प्रसंग चल रहा होगा, जहां हरिवंश नाम की बात हो रही होगी, उनके रूप की, उनकी लीला की, उनकी नाम की, उनके धाम की बात हो रही होगी, जहां ये धर्म और जिस स्थान पर इस हित के धर्म की बात होती है, देखो मैं यहां से कह रहा हूं हित के धर्म की बात हो रही है, आप वहां से सुन रहे हो, वहां से भी हित के धर्म की बात हो रही है। मैं इस वृंदावन से बात कर रहा हूं, आप उस वृंदावन से बात सुन रहे हो, है हम दोनों ही वृंदावन में। नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहां ये धर्म, बोले जहां जहां ये धर्म होता है, जहां जहां हित की उपासना होती है, जहां जहां हित के उपासक होते हैं, जहां ये धर्म, बोले वो धन्य सो देश, वो देश भी धन्य है। और कहा जो इस नाम को अपने जीवन के अंदर धारण करता है, जो इसका उपदेश करता है, जो इसको श्रवण करता है, श्रवण कथन सुमिरन प्रतीति, तीनों की एक ही रीति, जो इस बात को कहता है, जो इस बात को गाता है, जो इस बात को सुनता है, जहां ये धर्म धन्य सुदेश, तो सेवक महाराज कहते बोले धन्य सुकुल जिन जन्म भयो। अगर आप श्री हरिवंश नाम का सतत जप करते हो तो आपका कुल भी धन्य है। आप अपने लिए नहीं करते हो, आप अपने संपूर्ण कुल जो है उस कुल को भी तार देते हो। अगर आपके कहते हैं कि अगर किसी के घर पे कोई हितोपासक हो जाता है ना, हित का कोई उपासना करने वाला अगर किसी का सच्चा संत बन जाता है अगर कोई, तो वो अपने माता पक्ष की 7 पीढ़ियां और अपने पिता पक्ष की 21 पीढ़ियों को तार कर रख देता है। अगर किसी के जीवन में संत कोई बनता है, अगर किसी के परिवार से कोई संत बनता है, वो अपने पिता की कितनी पीढ़ियां, 21 पीढ़ियां और माता पक्ष की 7 पीढ़ियों को उतार देता है। और जिस कुल के भीतर उसका जन्म हुआ होता है वो कुल भी अपने आप को कृतार्थ मानता है। जननी कृतार्था।
धरती भी अपने आप को कृतार्थ मानती है। कौन? यत्र स्यात् गुरु भक्तता। गुरु भक्त जिस स्थान पर जाता है, जिस स्थान पर विचरण करता है, जिस स्थान पर रहता है, वो धरती को भी सुख प्रदान करता है। धन्या च वसुधा देवी। तो नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहां ये धर्म धन्य सुदेश, धन्य सुकुल जिहि जन्म भयो। जिसका जन्म जिस कुल में हुआ है वो भी धन्य हो जाता है। फिर कहते धन्य सुतात, धन्य सो माई। उसके पिता भी धन्य हैं, उसकी माता भी धन्य। जैसे मैंने कहा ना आपको, पहले कह दिया, धन्या माता च पिता धन्यो, गोत्र धन्यो कुलोद्भवा, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। उसकी माता पिता गोत्र कुल सब धन्य है। बोले जो गुरु भक्त है, यही श्री दुर्दास जी महाराज आगे पंक्ति में कहते, बोले धन्य सुतात, बोले उसके पिता धन्य है। धन्य सुमाई, उसकी माता भी धन्य है। बोले किसके? बोले संतत सकल सुनऊ चितलाई। बोले जो इस बात को चित्त लगाकर सुनता है, जो इस बात को संतत सुनहु सकल चित्त लाई, जो इस बात को अपने चित्त में धारण करता है, अपने चित्त में इस बात को समझता है कि देखो हरिवंश नाम ही है जो मुझे प्रिया प्रियतम तक लेकर जा सकता है। नाम श्री हरिवंश प्रताप जस, धन्य सुतात धन्य सुमाई, संतत सकल सुनऊ चित्त लाई। अपने चित्त को लगाकर इस वाणी को श्रवण करना है। कौन कह रहा है? बोले मैं नहीं कह रहा भाई, आप ये मत सोचना कि मैं यहां से कह रहा हूं, नहीं, सेवक जी महाराज आज्ञा प्रदान कर रहे हैं कि श्री हरिवंश के प्रताप के यश को आप श्रवण करो, महाप्रभु के यश को आप जीवन में धारण करो। ये प्रथम छंद जो है वो पूर्ण हो। आगे चलते हुए श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, यहां से सेवक जी महाराज ने पहले चार दोहे में नाम को प्रकट किया कि कैसे आपको प्रथम पग धरना है। मैंने कहा ना कि प्रथम पग आपको कैसे धरना है, ये सेवक जी महाराज बता रहे हैं। आप एक एक अक्षर को अपने जीवन में बड़े धारण करना, श्रवण करना और बड़ी एकाग्रता के साथ श्रवण करना। कहा श्री हरिवंश नाम नित्य कहूं, नाम प्रताप नाम फल न हो, नाम हमारी गति सदा, जो सेवे श्री हरिवंश सुनाम, पावे तिन चरणन विश्राम। नाम रटत संतत करे, नाम रटत आई, नाम प्रसंग कहत उपदेश, जहां ये धर्म धन्य सुदेश, धन्य सुकुल जिहि जन्म भयो, धन्य सुतात धन्य सुमाई, संतत सकल सुनऊ चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। इतनी चार पंक्तियों को कह के अब कहते कि अगला पग कहां धरना है। पहला पग तो बता दिया कि नाम जपना है, अब अगला पग कहां धरना है। तो कहा प्रथम हृदय श्रद्धा जो करी। देखो भक्ति की जननी क्या है। हमने भक्ति के पुत्र तो पढ़े, भक्ति के पुत्र कौन है? ज्ञान है, वैराग्य है, ये तो आपने बहुत पढ़ लिया। भक्ति की जननी क्या है बताओ? भक्ति की जननी, भक्ति की माता कौन है बताओ? सत्संगी हो? नहीं, श्रद्धा। भक्ति की जननी है श्रद्धा। आपके हृदय में जब किसी के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है, फिर ही उसके प्रति आपके भक्ति का भाव जागृत होता है। तो भक्ति की जननी है श्रद्धा। तो सबसे पहले प्रथम आप जिसके पास बैठ के इस धर्म के मर्म को सुन रहे हो, फिर मैं बड़े ध्यान से बात कहूंगा, मेरे शब्दों पर बात मत जाना, सेवक जी महाराज की आज्ञा है। सबसे पहले क्या करना? प्रथम हृदय श्रद्धा जो करी। अपने हृदय के में सबसे प्रति श्रद्धा को धारण करना है। अगर आपके पास दो चीजें होती हैं, पहली कही गई श्रद्धा और दूसरा कहा गया विश्वास। अगर ये दो चीजें आपके जीवन के भीतर है
माता है श्रद्धा और पिता है विश्वास। अगर श्रद्धा और विश्वास आपके जीवन के प्रति है तो कौन आएगा गर्भ में? भक्ति आएगी। संत के पास क्या है? प्रभु के नाम में श्रद्धा भी है और प्रभु पर विश्वास भी है। और आप साधक हो, आप सिद्ध तो नहीं हुए अभी तो साधक हो। तो सबसे पहले आपको अपने हृदय में श्रद्धा रखनी है, श्रद्धा को प्रकट करो। तो कहा प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, सबसे पहले हृदय में श्रद्धा को धारण करो। उसके बाद आचार जन जाई अनुसरे, जहां जहां। यहां पे सेवक जी महाराज बड़ी प्यारी और बड़ी सुंदर बात कहते, बोले इस मार्ग में कोई अपनी कृपा से नहीं आता। इस मार्ग में, इस धर्म में कोई अपनी कृपा से नहीं आता। सखी सहचरियों की कृपा इस मार्ग में होना अनिवार्य नहीं, अतिशय अनिवार्य है। सखियन कृपा मांझ उर धरे। प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं तब या रस को किन कहता हूं। रसिकन संग फिरूं दिन राति। यहां पे सेवक जी महाराज कहते पहले, सबसे पहले क्या करना है? हृदय में श्रद्धा को धारण करना है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करी, फिर आचार्यों के पास जाना है। यहां पे देखो हमने क्या कर दिया ना, ये हमारे गुरु, वो तुम्हारे गुरु। हम तो जय जय वाले हैं तो हम बाबा को नहीं सुनेंगे, और हम बाबा वाले हैं तो हम जय जय को नहीं सुनेंगे। हम मंदिर वाले हैं तो हम दोनों को नहीं सुनेंगे। जो इस बात को कहता है ना, वो रस के सिद्धांत से अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। अभी वो हित की रीति को जान ही नहीं पाया। यहां पे सेवक जो महाराज आज्ञा प्रदान करते हैं, आचार जन जाई अनुसरें, आचार्यों के पास जाओ। क्या यहाँ पे कहा कि गुरु, यहाँ पे अगर कहते प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे गुरु जन जाई अनुसरें, तब भी कोई पंक्ति गलत नहीं होती। आप खुद विचार करो, गुरु जन जाई अनुसरें, अगर यहाँ पे ये शब्द हो जाता तो क्या किसी प्रकार की कोई गलती होती? नहीं होती। पर यहाँ पे श्री सेवक जी महाराज ने ऐसी बात नहीं की। कहा आचार जन जाई अनुसरें, आचार्यों के पास जाओ। जिसने इस जीवन में इसको धारण किया है उनके पास जाओ। क्योंकि जब तक आप उनके पास जाओगे ही नहीं, अपने मन का आत्मसमर्पण उनके प्रति करोगे ही नहीं। देखो बड़ी प्यारी बात यहाँ पे कहते, बोले आदो श्रद्धा ततः साधु सांग्योत भजन क्रिया। कि अगर आपके जीवन के अंदर श्रद्धा नहीं है, आप साधु के पास जाकर भी आप साधु से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आदो श्रद्धा ततम साधु संगोत भजन क्रिया। श्रद्धा उसकी भजन की क्रिया को जागृत करती है। इसीलिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है? श्रद्धालु हृदय को जीवन में धारण करके आत्मसमर्पण करते हुए जहां जहां आचार जन जाई अनुसरे, आचार्यों के पास जाइए और जाने के बाद उनका अनुसरण करें। देखें उनके जीवन की दिनचर्या कैसी है, उनके जीवन जीने का ढंग कैसा है, उनकी सेवा कैसी, उनका अनुसरण करें। पर कैसे? श्रद्धा को जीवन में धारण करके। तो यहां एक शब्द प्रयोग करते, बोले जहां जहां हरिवंश के। ऐसा नहीं है कि अगर मेरी दीक्षा एक स्थान से हुई है तो मैं दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। क्यों? आप खुद विचार करो, क्या ऐसा होता है कि हमारे यहाँ की सेवकवाणी कुछ अलग है और किसी और स्थान की सेवकवाणी कोई अलग होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। या मैं जो श्री हरिवंश नाम कहता हूं
उसका अर्थ कोई और है, या कोई और आचार्य उस श्री हरिवंश नाम को लेते हैं तो उसका अर्थ कोई और है, ऐसा भी नहीं है। या 42 लीला हमारी कोई और है या उनकी कोई और है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो फिर हम क्यों ऐसा करते हैं कि हम तो वहां वाले हैं, हम वहां नहीं जाएंगे, और हम वहां वाले हैं तो हम वहां नहीं जाएंगे? बताओ, है कुछ ऐसा? आप तो महाप्रभु सेवक जी महाराज की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। फिर हम तो जय जय के हैं, हम नहीं जाएंगे केली कुंज में, और हम केली कुंज के हैं, हम नहीं जाएंगे जय जय के। नहीं, ये गलत है, ये सिद्धांत नहीं कहता। सबके प्रति संत सभी गुरुदेव हैं, व्यास ये प्रतीति आदि अंत अरुमत्य में रसिकन की ये रीति, रसिकों की ये रीत है। तो कहा सबसे प्रथम अपने हृदय पे श्रद्धा को धारण करो। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करी, फिर आचार्यों के पास जाओ, आचार्य जन जाई अनुसरे, उनके जीवन का अनुसरण करो। और कहा कौन से आचार्यों के पास? बोले जहां जहां हरिवंश के, जहां जहां हरिवंश पथ के पथिक है, आप उन सबके पास जा सकते हो, आपको आज्ञा है। आप किसी का भी सत्संग श्रवण कर सकते हो, आपको आज्ञा है। आपको कोई कहे बोले हमने तो आज्ञा दी नहीं, तुम क्यों करते हो? बोले सेवक जी महाराज ने दी थी। बोले कहां? बोले तृतीय प्रकरण में दी। जहां जहां हरिवंश के, जो महाप्रभु के वो सब हमारे हैं। कहते इस पंक्ति में आचार जन, यहां पे जो पंक्ति प्रयोग की आचार जनी, ये एक वचन नहीं है, बहुवचन है। बहु अर्थात अलग अलग आचार्य भी जो है वो हो सकते हैं। देखो, दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक होते शिक्षा गुरु, एक होते दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक ही होता है, पर शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं। जहां से आपको इस मार्ग की शिक्षा मिले, उसके प्रति आप हृदय में श्रद्धा धारण करके उसे अपना शिक्षा गुरु बनाइए। तो यहां पे जो शब्द प्रयोग किया इस पंक्ति में आचार्य जन, ये शब्द बहुवचन है, अर्थात संप्रदाय के बहुत आचार्यों को अर्थ देने वाला है। तो सबसे पहले आपके जीवन में एक शिक्षा गुरु होना चाहिए। क्योंकि देखो, मैंने बड़ी बार एक चीज देखी अपने जीवन के अंदर, हम भी कहीं ना कहीं उसमें से निकले हैं। शिक्षा होती नहीं है, सिद्धांत का पता होता नहीं है, सिद्धांतिक जीवन होता नहीं है, और आप दीक्षा ले लेते हो। आपको ये नहीं पता तिलक जो लगाते हो उस तिलक का अर्थ क्या है, आपको ये नहीं पता हमारी संप्रदाय में वाणियां कौन सी है, आपको ये नहीं पता अष्टयाम सेवा होती कैसी है, आपको ये नहीं पता आचार्यों के जीवन में जीने का ढंग कैसा होता है, आपको ये नहीं पता माला का मन का कैसा होता है, आपको ये नहीं पता इस राधा वल्लभ संप्रदाय में माला कैसी पहनी जाती है, आपको ये नहीं पता इस राधा वल्लभ संप्रदाय में कंठी कैसी पहनी जाती है, आपको ये कुछ पता ही नहीं होता। आप दीक्षा ले लेते हो और फिर दीक्षा लेने के बाद आप इस रस के सिद्धांत को धारण ही नहीं कर पाते। और मुझे लगता है कि 80 से 90% लोग दीक्षा पहले लेते और समझते बाद में, किंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले आचार्यों के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करो, कम से कम 1 साल 2 साल तक आचार्यों के जीवन का अनुसरण करो, उनकी बातों को सुनो, उनके रस सिद्धांत को सुनो। पहले उन्हें अपना शिक्षा गुरु बनाओ, फिर शिक्षा गुरु बनाने के बाद उन्हें अपना दीक्षा गुरु बनाओ। कई वर्ष हो जाते हैं किसी को हित की उपासना में मंत्र लिए हुए, पर उन्हें रस के सिद्धांत का एक आंशिक तत्व भी पता नहीं होता। ऐसा नहीं किया करो, रुक्ष हो जाओगे। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ फल नहीं मिलेगा आपको। पहले शिक्षा गुरु बनाना चाहिए, फिर दीक्षा गुरु। तो इसीलिए कहा कि बहुवचन यहाँ पे प्रयोग किया है। और शिक्षा गुरु तो आप कहीं से भी बन सकते हो, कहीं से भी शिक्षा जो है उसे ग्रहण कर सकते हो। हाँ, दीक्षा गुरु आपके एक होने चाहिए।
तो जहां जहां हरिवंश के इन प्रश्न का विचार आते ही सेवक जी ने कहा जहां जहां हरिवंश के, बोले जो है महाप्रभु का, उनके पास जाकर आप इस रस के सिद्धांत की चर्चा कर सकते हो, इन गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हो, पूछ सकते हो, जान सकते हो। क्योंकि हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समझत निज रीत, तिनको हूं सेवक सदा मन क्रम वचन प्रतीत। सेवक जो महाराज कहते बोले बोले जिनके जीवन के अंदर हरिवंश नाम की दृढ़ता है, हरिवंश धर्म की दृढ़ता है, श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़ अरु समझत निज रीत, और जो इस निज रीत को समझते हैं, जो इस निज रस रीति को जिसने अपने जीवन के अंदर धारण किया है, सेवक जो महाराज कहते हैं मैं सदा उनको प्रणाम करता हूं, तिनको हूं सेवक सदा मन क्रम वचन प्रतीत, और मन क्रम वचन से उनके चरणों पे अपनी प्रतीति को धारण करता हूं। पर कैसे? बोले प्रथम हृदय श्रद्धा जो करी। मैंने रविवार के दिन आपको कहा था ना, भोले जो यहाँ से सत्संग में जो शब्द कहे जाते हैं उन पे अपनी श्रद्धा रखा करो, वो आपके लिए कहे जाते हैं। महाप्रभु आपके लिए ही वो शब्द जो है वो कहते हैं। अगर आपके उन शब्दों में श्रद्धा ही नहीं है तो क्या अर्थ मेरा कहने का और क्या अर्थ आपको सुनने का? फिर तो आप कहीं और से जाकर सुनिए। तो पहले अपने हृदय में श्रद्धा को जागृत करो कि आदो श्रद्धा ततः साधु संदोयाग भजन क्रिया। आप साधु का संग तभी कर पाओगे, भजन की क्रिया तभी कर पाओगे अगर हृदय में श्रद्धा होगी। अब कहते हैं कि हृदय में करो, आचार्यों के पास जाओ और प्रश्न क्या करना है? सबसे पहले रसिकन की सेवा जब हुई, रसिकों की सेवा करो। सबसे पहले सेवा करो। ऐसे नहीं कि जाते प्रश्न कर लो, नहीं। ऐसे नहीं कि कुछ भी प्रश्न कर लिया, कैसा भी प्रश्न कर लिया, नहीं। रसिकों के पास कभी ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उनकी सेवा करो। पर यहाँ पे एक शब्द है रसिकन, यहाँ पे शब्द प्रयोग किया रसिकन। रसिक होता कौन है? सेवक जो महाराज के इस शब्द का उत्तर श्री दुर्दास जी महाराज देते। सिद्धांत में कहते, बोले छाड़ रसिक रसिकनी जो के रस विहार की बात, ना कुछ कहे ना मन चले तासो रसिक कहिए। बोले जो सदा उस रूप में छगे मगे पगे हैं, जैसे कहते ना चाचा वृंदावन दास जी, हम रूप सुधारस वारे कोई क्या जाने बेचारे, पड़े रहे अलमस्त प्रेम में छके प्रेम मत वारे, कोई क्या जाने बेचारे, हम रूप सुधारस वारे कोई क्या जाने बेचारे। तो रसिकों के पास सबसे पहले जाओ। और कैसे जाना है? मनसा वाचा कर्मणा, अपने तीनों को रसिकों की सेवा में लगाओ। तन को लगाओ, रसिकों में सेवा में अपने तन को लगाओ, उनकी सेवा, चरणों की सेवा करो। मन को लगाओ, हो सके तो धन से भी उनकी सेवा करो, क्योंकि रसिकों के पास वो कभी किसी से कुछ नहीं कहता। अगर आपके मन में किसी रसिक के प्रति कुछ देने का भाव उमड़ा है तो उसे दे देने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में बैठे प्रिया प्रियतम ही उसके लिए कोई सेवा का भाव नियोजन कर रहे हैं। तो कहा रसिकन की सेवा जब हुई, सबसे पहले सेवा करो, उसके बाद फिर प्रीति सहित बूझे सब कोई, अर्थात जब वो आपकी सेवा से संतुष्ट हो जाएं, फिर प्रीति के साथ क्या पूछना है? हाथ जोड़कर दैन्यता के साथ। रसिकन की सेवा जब होई प्रीति सहित बूझे सब कोई, उस समय प्रीति सहित उनके श्री चरणों में निवेदन करके ये कहना है, अगर आप आज्ञा प्रदान करें तो क्या मैं आपसे कुछ पूछने की आज्ञा जो है वो चाहता हूं या चाहती हूं। ऐसे नहीं कि कोई भी प्रश्न कर देना कि मैं पूछना चाहता हूं, मैं पूछ नहीं चाहती हूं। नहीं नहीं, ये आज्ञा का उल्लंघन होता है, मर्यादा का उल्लंघन होता है। कभी भी कुछ भी नहीं ऐसे पूछा जाता, आज्ञा लेकर ही।
तो रसिकों की सेवा करने की आज्ञा है। फिर प्रीति सहित जब वो आपकी प्रीति से प्रसन्न हो जाएं, फिर उसके बाद आपको क्या कहना है? फिर आपको कहना है प्रीति सहित बूझे सब कोई, प्रीति सहित फिर आपसे एक प्रश्न करके आज्ञा लेकर आपने फिर प्रश्न का उत्तर क्या कहना है? फिर प्रश्न करना है। क्या प्रश्न क्या करना है? कौन धर्म हरिवंश को? हरिवंश धर्म क्या है? कैसा है हरिवंश का धर्म? ये आपको प्रश्न करना आनी चाहिए। कौन धर्म हरिवंश को? तो आज का भाव इतना ही मैं आपको चिंतन के रूप में दूंगा। कहने को तो मैं जल्दी जल्दी भी कर सकता हूं, पर मैं बड़े ध्यान से चाहता हूं कि आपका चिंतन बढ़े, आपका चिंतन और प्रगाढ़ हो, आप और से प्रिया जी के सन्मुख जाए। तो आज यहां से जो प्रसाद आपको दिया गया है, मेरे हृदय का भाव है आप उसे जीवन में धारण करो। धारण करने के बाद उसका चिंतन करना। अगर आपके घर पे सेवकवाणी पड़ी है, उस सेवकवाणी को पढ़ना। और मैं आपको चलो एक और काम करता हूं, इसको जो यहां से मैंने सुनाया है आपको, उसे एक नोट्स बनाया करो, एक कॉपी ले लो, उसके बीच में चिंतन करके लिखो। आपको इसका सत्संग की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वहां से सुनो, पुनः एक बार सुनो, सुनने के बाद चिंतन करो और करने के बाद फिर आपको लिखो। फिर क्या होगा? आपको और सुख मिलेगा। तो आज का भाव श्री किशोरी जी के चरणों में समर्पित आप सभी के हृदयस्थ इस प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश।